नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंपावत दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुनगिरी मेले को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सीएम धामी ने कहा, पुनगिरी मेले में श्रद्धालु लेकर जाए अच्छा अनुभव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 5 नेताओं को किया तलब, अनुशासन का पढ़ाया पाठ, पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने के लिए हिदायत। हल्द्वानी में स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे गणेश गोदियाल, कांग्रेस की जीत का किया दावा, कहा कम वोट प्रतिशत ने जाहिर की बीजेपी के खिलाफ जनता की नाराजगी। उत्तराखंड के जंगलों की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। पिछले 27 दिनों में 559 जगहों पर सामने आई वनाग्नि की घटना। खुद सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन ने कसी कमर, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी पौड़ी पुलिस, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं पुनगिरी मेले को लेकर। चंपावत दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा के एनएचपीसी रेस्ट हाउस में सुप्रसिद्ध मेले को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने पुनगिरी मेले की व्यवस्थाओं पर सभी विभाग के अधिकारियों से अपडेट लिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को यात्रा और पैदल मार्ग पर किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसका ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही सीएम धामी ने मां पुनगिरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाए जाने के लिए भी कहा। सीएम धामी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि मां पुनगिरी मेले से श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर जाएं। भाजपा को डैमेज कंट्रोल करना बखूबी आता है और इसका जीता जागता सबूत बीजेपी ने एक बार फिर से दिया है। पार्टी के भीतर पिछले कई दिनों से विरोध के सुर उठ रहे थे और एकाएक इन पर संज्ञान लेने के बाद अब जो बयानों को लेकर पार्टी असहज हो रही थी, उस पर नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन सियासी पारा अभी भी हाई है। दल बदलू नेताओं के बयानों की वजह से बीजेपी के भीतर बगावती सुर उठने लगे थे, जिसकी वजह से पार्टी को असहज होना पड़ रहा था, मगर भाजपा को डैमेज कंट्रोल करना बखूबी आता है। दरअसल बीते दिनों टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय, भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दिनेश धने और बीजेपी नेता खेम सिंह चौहान के बीच आपसी खींचतान के बाद रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल और दर्जाधारी मंत्री कैलाश पंत के बीच भी बयानबाजी देखने को मिली, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन सभी नेताओं को तलब किया और सभी से जवाब मांगा, जिसके बाद इन नेताओं के सुर ही बदल गए। नहीं, हम तो निष्ठावान है भी और रहेंगे भी। और बाकी ऐसा है, पार्टी के अंदर मनभेद भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। रूटीन में जैसे अध्यक्छ हम बात करने जाते हैं वैसी बात नहीं। आपके दिल में ऐसी क्या बात चुभ गई थी? कहीं पे ऐसा नहीं है, छोट छोट बातें होती हैं आपस में, तो मनभेद भी हो जाते हैं। हर चीज़ से मैं कोई चीज़ कहूँ तो हर कोई उस चीज़ के लिए वो नहीं होगा कि हाँ कि ठीक बोल रहे हैं। दूसरा माना कोई बोल रहा है तो मैं भी उस बात के लिए तो नहीं कि मैं एकदम तैयार हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। वहीं जब इस पूरे मामले पर बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय से जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि पार्टी के भीतर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी नेता दिनेश धने भी इस मुद्दे पर बातचीत करने से बचते हुए नजर आए। आपकी सुर्खियां जो है, सुर्खियां भी आप ही बनाते हैं और सुर्खियों से दूर भी आप ही ले जाते हैं। जो मेरी बातचीत हुई मैंने आपके सामने। वहाँ कोई विवाद, किसी तरह का कोई विवाद नहीं। काहे का, किस चीज़ का विवाद होना है? कोई विवाद नहीं है, पार्टी में कोई विवाद नहीं है। मैं तो पार्टी में 10 बार बुलाएंगे, 10 बार बुलाते हैं, कोई काम है क्या है। लेकिन अनुशासनहीनता से जोड़कर से देखा जा रहा है। कोई अनुशासनहीनता नहीं, बस आपको लगता है आपने हमारे कई बयान देखे, कहीं पूछे किसी कोई। मैं पार्टी का बुलाया था, अरे बुला दिया तो कोई अपराध थोड़ी किया किसी ने। बुला दिया, पार्टी अध्यक्ष जी हो, कुछ तो बोला होगा। अध्यक्ष जी है भाई, अध्यक्ष जी है, बुला सकते जब चाहे जिसको। मुखिया परिवार के क्या था, मतलब क्यों आए? अरे आ गया, गुनाह है कोई? नहीं, तब भी कुछ तो वजह रही हो जी। नहीं कुछ नहीं थी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं के साथ बैठक कर सभी को सख्त निर्देश देते हुए
अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखने की सख्त हिदायत दी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनलों में पार्टी के अंदर की कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चाएं आ रही थी। तो आज मैंने उन सब लोगों को बुलाया है, अनुशासन के दायरे में रहने के लिए कहा है। कोई भी विषय होता, हमारा प्लेटफॉर्म होता पार्टी का, हर कार्यकर्ता अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी है। सार्वजनिक बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी कार्यकर्ता की, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, इस प्रकार की बयानबाजियों पर रोक लगे, ऐसा हमने उनको बकायदा निर्देशित भी किया है। भाजपा के भीतर उठे विरोध के सुर के बाद बीजेपी हाईकमान अब चौकस हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेताओं की तकरार को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शांत करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन देखना ये होगा कि भाजपा संगठन की शक्ति के बाद नेताओं में बदलाव नजर आता है या नहीं। हल्द्वानी पहुंचे पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने एमबीपीजी कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। गणेश गोदियाल ने सीसीटीवी कैमरे के साथ ही स्ट्रांग रूम के बाहर की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था बाहर से भी की जानी चाहिए। हालांकि गणेश गोदियाल ने एमबीपीजी कॉलेज के कंट्रोल रूम में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर संतुष्ट नजर आए। इस दौरान गणेश गोदियाल ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कम वोट प्रतिशत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड की जनता भाजपा सरकार से नाराज है। मैं ये महसूस करता हूं कि ठीक है, मैंने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि मैंने चुनाव आयोग में जाकर इस बात की शिकायत की थी कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए। मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूं कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए, और अगर अंदर उनका कहना था कि भाई एक्ट में है कि अंदर गैलरी में रह के सुरक्षा होगी, तो फिर वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों के प्रतिनिधियों को भी फिर वहाँ पर रहने की वो व्यवस्था होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, और यहाँ पर ये बाहर से खुला भी है, क्योंकि बाहर से दिख रहा है, तो यहाँ पर उतना मुझे ऐसा कोई बात नज़र नहीं आती। पर जहाँ पर बिल्डिंग पूरी तरह बंद है और हमारे कैंडिडेटों के जो एजेंट्स हैं उनकी नज़र उस बिल्डिंग के अंदर पड़ी नहीं रही, वहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वहाँ थोड़ा ये होता है कि भाई एक्सेस हमें वहाँ तक मिलनी चाहिए। उत्तराखंड के जंगलों में फैल रही आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं ने एक बार फिर सरकार और वन विभाग को चिंता में डाल दिया है। हालात ऐसे हो चले हैं कि जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए खुद मुख्यमंत्री धामी ने मोर्चा संभाला है और वन महकमे को सख्त निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल धधक रहे जंगलों को लेकर अब क्या कुछ अपडेट है, क्या स्थिति बनी हुई है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सुलगते पहाड़, धधकते जंगल और आग के धुएं के बीच खिंचती सांसें, ये हालात उत्तराखंड के हो चले हैं। उत्तराखंड की वादियां इस वक्त आग की चपेट में हैं और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आग बुझाने की तमाम कोशिशें फेल होती दिखाई दे रही है। हालात ऐसे हैं कि जंगलों की भीषण आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद भी मोर्चा संभाला है। दरअसल कुमाऊं समेत पूरे प्रदेश में जंगलों की आग ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। वनाग्नि की वजह से वन्य जीव जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। स्थिति ये हो चली है कि अब जंगलों की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। पिछले 27 दिनों में पूरे प्रदेश में 559 वनाग्नि की घटनाएं सामने आई है। इनमें से कुमाऊं की 318 घटनाएं भी शामिल है। इस दौरान पूरे प्रदेश में 689 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। जलते जंगलों से पर्यावरणविद के साथ ही स्थानीय लोग और सरकार चिंतित है। वनाग्नि की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फायर सीजन तक के लिए वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी और 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये वनाग्नि को हम लोगों ने बहुत चुनौती के रूप में लिया है, और जो भी वनाग्नि को रोकने के लिए जरूरी इंतजाम है, जरूरी काम है, वो सब करने को आज कहा है। यहाँ पर पूरे सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ आज इस पर चर्चा की है, और जिला अधिकारियों को, जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों को, सबको समन्वय के साथ काम करने के लिए, और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है।
युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं, सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। आग से धधकते जंगलों को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। तरह तरह के प्लान बनाकर उन पर काम किया जा रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये भी है कि जिम्मेदार लोगों को जब गंभीरता दिखानी चाहिए तब वन महकमा गंभीरता नहीं दिखाता, लेकिन जब हालात आपे से बाहर हो जाते हैं तब विभाग जागता है। आला अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों को वनाग्नि से हो रहे नुकसान की याद आती है। अगर वक्त रहते कोई ठोस कदम उठा लिया जाए या फिर समय से पहले ही कोई ठोस रणनीति पर काम किया जाए तो हो सकता है वन संपदा को इतना नुकसान ही ना पहुंचे। पौड़ी जिले में पुलिस प्रशासन चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर है। पुलिस यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के साथ ही उन वाहनों पर भी एक्शन लेने की तैयारी में है जो वाहन चालक अपने वाहनों पर मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। एसएसपी लोकेश्वर सिंह के मुताबिक पुलिस की टीम श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार, लक्ष्मण झूला के आसपास में तैनात रहेगी जो सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहनों पर कार्रवाई करेगी। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बुल्लावाला के ग्रामीणों की सुसवा नदी पर पुल बनाने की जो मांग थी आखिरकार वो पूरी होने जा रही है। बता दें कि सुसवा नदी पर लगभग 18 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण होने जा रहा है। पुल निर्माण को लेकर वर्ल्ड बैंक और प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार की टीम ने निरीक्षण किया। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक बरसात के दिनों में नदी में जो है वो पानी आने के कारण उन्हें काफी लंबा सफर तय करना पड़ता था। पुल निर्माण के चलते उनकी जो समस्या है वो दूर हो सकेगी। वाकई एक बहुत बड़ा काम इस बुल्लावाला क्षेत्र के लिए हुआ है। लगभग 2017 के दौरान इस पुल की जो प्राथमिक स्वीकृति और विभागीय स्वीकृति और इसकी वित्तीय स्वीकृति हुई थी, लेकिन उसके बाद सरकार बदली और उसके बाद एक टेन्योर पूरी सरकार का चला गया, इस पर कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आज इस वर्तमान सरकार द्वारा इसका जो शेष धन इसमें की जो जरूरत थी वो पूरी की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी को जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है। इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या थी। खबरों में बढ़ते आगे बता दें कि रुड़की में किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल यहां किसान उत्तर प्रदेश के देवबंद जाने वाली नहर में पानी नहीं होने की वजह से नाराज हैं। किसानों का कहना है कि इस वक्त उन्हें खेत में सिंचाई के लिए पानी की ज्यादा जरूरत है, लेकिन सिंचाई विभाग लापरवाह बना हुआ है जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। बता दें कि नाराज किसानों ने बताया है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ वो बढ़ चढ़कर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही हल्ला बोल कर रहे किसानों ने आसिफ नागर झाल के रेगुलेटर पर चढ़कर जमकर प्रदर्शन किया। तो यह जब से सरकार सत्ता में आई, जब से किसान परेशान है। ये बोल रहे कि इनके कुछ अधिकारी बोल रहे कि गंगा जी में पानी कम हो गया इसलिए हमने बंद कर दिया। कुछ बोल रहे इनके अधिकारी एसडीओ बात हुई कि चरथावड़ में डिमांड नहीं है पानी की। भाई तुम्हारा आपस में नहीं तालमेल है। सब किसान तो परेशान है। ये जो नीतियां है, ये अधिकारियों की जो नीतियां है बहुत गलत नीति है। ये नहर जो बंद की हुई है, इन्होंने खनन चलवा रखा। आप जाकर अभी देख लो, खनन चला रखा है, ट्रैक्टर बढ़ रहे हैं। इनकी सबकी राजनीति है, इनकी राजनीति सब ये है किसान को मारने वाली बात। उधर लोहाघाट के सीमावर्ती क्षेत्र दिगाली चौड़ में ग्रामीणों ने कई सालों से पेयजल की समस्या को लेकर सवाल उठाया है। हालात ऐसे हैं कि कई बार जल संस्था और प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने समस्या के समाधान नहीं होने पर लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन उस दौरान प्रशासन ने उन्हें पेयजल समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था, मगर अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या जस की तस होने पर अब ग्रामीण नाराज हैं। उन्होंने प्रशासन को आमरण अनशन की चेतावनी दी है। विगत कई सालों से हम लोग पेयजल संकट से यहाँ पर जूझ रहे हैं और हम लोग प्रयासरत हैं। और जब भी हम लोग प्रयास करते हैं थोड़ा सा उसका क्रियान्वयन होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं पिछले 1 साल से हमारे हैंडपम्प बंद हुए हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंसी ऑफ जल संस्थान। मैं कहूँगा क्योंकि नेग्लिजेंसी इसलिए क्योंकि जल संस्थान ने पिछले 1 साल से हम लोग प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको अवगत कराया हमने हैंडपम्प ख़राब हैं, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। एक आध हैंडपम्प थे वो भी इस बार बंद हो गए हैं। और दिगाली चौड़ में जो बोरिंग वाली हमारी आज से 6 साल पहले बोरिंग हुई थी, उसमें भी अभी तक कोई
उस योजना को संचालित नहीं किया गया है। अल्मोड़ा में एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों से थानों में दर्ज आपराधिक मामलों को निपटने के लिए कहा। उन्होंने नाबालिग और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के साथ नशे पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इलेक्शन के तुरंत बाद क्राइम मीटिंग हुई है। अभी तक हम लोग इलेक्शन मोड में काम कर रहे थे। अब पहला तो ये था कि नॉर्मल पुलिसिंग मोड में आ जाए, और कई चीज़ें ऐसी होती जो इलेक्शन के दौरान हम नहीं देख पाते, जैसे जांच इन्वेस्टिगेशन को उतनी स्पीड अप नहीं कर पाते, तो उसको लेके भी डिस्कशन किया गया कि भाई अब उनको प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से उसको स्पीड अप किया जाए। साथ साथ में जो ट्रैफिक नारकोटिक्स में ऊपर जो अभी फोकस नहीं कर पाए थे, अब वापस में फोकस करना, उन सब चीज़ों के ऊपर आज डिस्कशन हुआ और जल्दी ही हम नॉर्मल पुलिसिंग में आगे अच्छा काम करेंगे। गर्मी के इस मौसम में पर्यटक नेचर का लुत्फ उठाने के लिए राजधानी देहरादून के डोईवाला में बने नेचर पार्क पहुंच रहे हैं। इन दिनों वन विभाग ने नेचर पार्क में पर्यटकों के लिए काफी व्यवस्था की हुई है। बच्चों के लिए पार्क में तमाम तरह के झूले होने के साथ ही लाइटनिंग शो भी किया जा रहा है। बता दें कि पर्यटकों की आमद से वन विभाग काफी खुश है। वाला में काफ़ी अच्छी व्यवस्था नहाने की गई है, और पार्क के अंदर भी हमने म्यूजियम है और म्यूजिकल फाउंटेन भी हम 1 मई से शुरू कर देंगे लगभग, और आपका बच्चों के लिए झूले हैं। और इस बार हमने यहाँ पे 5 बढ़िया घाट बनाए हैं, जो कि उतरने के लिए व्यवस्था भी ठीक है कि सीढ़ीदार सीढ़ी बनी हुई है उतरने के लिए भी, और यहाँ पे ट्यूब भी अच्छी चल रही है इस बार। और यहाँ पे पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में मई पीक टाइम में काफ़ी ज़्यादा पर्यटक यहाँ आने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। चंपावत दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुनगिरी मेले को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सीएम धामी ने कहा, पुनगिरी मेले में श्रद्धालु लेकर जाए अच्छा अनुभव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 5 नेताओं को किया तलब, अनुशासन का पढ़ाया पाठ, पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने के लिए हिदायत। हल्द्वानी में स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे गणेश गोदियाल, कांग्रेस की जीत का किया दावा, कहा कम वोट प्रतिशत ने जाहिर की बीजेपी के खिलाफ जनता की नाराजगी। उत्तराखंड के जंगलों की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, पिछले 27 दिनों में 559 जगहों पर सामने आई वनअग्नि की घटना, खुद सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन ने कसी कमर, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी बॉडी पुलिस, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई।